जय हिंद और जोहार। देखिए, आज हम लोग झारखंड आंदोलनकारी हरिशंकर महतो के जीवन तथा उनके आंदोलन में संघर्ष के बारे में जानेंगे कि वह किस प्रकार से झारखंड आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हरिशंकर महतो झारखंड आंदोलनकारी में एक वैसे नेता भी थे जिन्होंने झारखंड आंदोलन में अपना बहुत कुछ खोया था। होता क्या था कि उस समय झारखंड आंदोलनकारियों को न चाहते हुए भी ऐसे जोखिम और खतरे भरे काम को उठाना पड़ता था ताकि झारखंड की जो स्थिति है वह पूरे केंद्र में तथा देश में लोगों के पास पहुंचे। तो इसी दौरान होता क्या है कि झारखंड के घाटशिला के रेलवे ट्रैक को एक बम विस्फोट से उड़ाना होता है और इसकी जिम्मा हरिशंकर महतो को दिया जाता था। तो इसी समय जब बम से विस्फोट करने के दौरान जो बम है वह उनकी हथेली में ही फट जाती है, जिसकी वजह से उनकी आधी हथेली उड़ जाती है। हरिशंकर महतो का जन्म चाकुलिया के घोड़ेसाल गांव में हुआ था। हरिशंकर महतो साल 1986 में जब आजसू का गठन हुआ तो वह संयोजक के रूप में काम कर रहे थे और आंदोलन तथा संगठन को मजबूत कर रहे थे। संगठन को इन पे इतना विश्वास था कि निर्मल महतो ने जब 3 लोगों को असम में असम छात्र संगठन के लोगों से आंदोलन की रूपरेखा तथा रणनीति बनाने के लिए भेजा गया तो उनमें हरिशंकर महतो को भी भेजा गया था और अन्य 2 में बबलू मुर्मू और सूर्य सिंह बेसरा थे। साथ ही साथ जब झारखंड आंदोलन अपने चरम पे था और उस समय जब केंद्र के गृह मंत्री के पीए भुट्टा सिंह जब वार्ता के लिए बुलाते हैं तो उस समय हरिशंकर महतो को भी बुलाया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से झारखंड आंदोलन में हरिशंकर महतो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो यह साल 1984 में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्वाइन कर लेते हैं काफ़ी कम उम्र में ही। और साल 1986 में जब झारखंड में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन किया गया तो उस समय यह झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि आसू के संयोजक के रूप में काम करने लगे। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि हरिशंकर महतो जो है उनके खिलाफ लगभग 12 मुकदमे लगभग 12 केस दर्ज किए गए जो घाटशिला चाकुलिया और उन्हीं के आसपास के क्षेत्रों से 12 थाना यानी कि 12 केस दर्ज हुए थे। और इसी के दौरान वह अपने बारे में जिक्र करते हुए बताते हैं कि साल 1993 में जब झारखंड आंदोलन चरम काल पे था तो उस समय जो है वो घाटशिला के रेलवे ट्रैक में एक बम विस्फोट के दौरान उनकी हथेली जो है हथेली में ही बम विस्फोट हो जाती है। उसमें होता क्या है कि इन्हें एक संयोजक रूप से एक काम दिया गया था कि आप घाटशिला के रेलवे ट्रैक को उड़ाना है और पुलिसकर्मियों पर हमला करना है। तो इसी दौरान जब हथेली में बम फट जाता है तो वह पुलिसियों से बचते हुए वह किसी तरह से वहां से भाग जाते हैं और अपने हथेली की इलाज कराने लगते हैं इधर उधर जाके। लेकिन होता क्या है कि उनकी हथेली में जो जख्म था, जो घाव था बम से विस्फोट होने के कारण, वह जख्म धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा था और अंत में उन्होंने जमशेदपुर के किसी चिकित्सक के मदद से वह अपने हथेली को कुछ कंट्रोल किए। जो जख्म था वह बढ़ने की प्रक्रिया कुछ कम हुआ उनकी चिकित्सा की मदद से। और साथ ही साथ जब 1995 में चुनाव होने लगा तो उस समय बहरागोड़ा से जेएमएम की ओर से टिकट लेकर वह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़े, लेकिन वह किसी कारणवश हार गए और अब वह राजनीति से काफ़ी दूर है। लेकिन उन्हें अभी यह एक काफ़ी ज़्यादा खेद अपने आप में और झारखंड की राजनीति से लग रहा है, क्योंकि वह झारखंड आंदोलनकारियों को जिन्होंने झारखंड के लिए बहुत कुछ खोया है उन्हें सम्मान तक नहीं दे रही है अभी की झारखंड सरकार।
तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा तो नेक्स्ट वीडियो और झारखंड आंदोलनकारियों के लिए बनाएंगे। जय हिंद, जय झारखंड।